हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री के कुछ रिएक्शंस के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलने वाला है। आज का टॉपिक हमने जो चूज किया है वो है SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शंस वन टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें वन टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको डिनोट करते हैं SN2 से। ओके, यस क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यस जो है सब्स्टिट्यूशन है। एन क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। टू क्या है? बाईमालिकुलर है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बाईमालिकुलर, या आप इसको पहले बोल सकते हैं बाईमालिकुलर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसको देखने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को माइंड में ऑलरेडी रखना पड़ेगा, जिसमें क्या है कि लिविंग ग्रुप, एक लिविंग ग्रुप माइंड में रखना पड़ेगा जो कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट होगा। लिविंग मीन्स होता है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मतलब निकल जाएगा। जो भी मॉलिक्यूल्स, आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स जो भी लिविंग होगा वो मॉलिक्यूल से निकल जाएगा। फिर उसके प्लेस पे दूसरा कोई सबस्ट्रेट, दूसरा कोई मॉलिक्यूल्स, दूसरा कोई आयन या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ने वाले हैं जो कि उसको सब्स्टिट्यूट बोलेंगे। तो दूसरा क्या होगा? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट एक लिविंग ग्रुप होगा, दूसरा सब्स्टिट्यूट होगा, जो कि सब्स्टिट्यूट जब लीव हो जाएगा तो दूसरा आके सब्स्टिट्यूट उसके साथ बदले में आके वहां जुड़ने वाला है। जो लिविंग ग्रुप होगा उसको नेगेटिव चार्ज के रूप में वो अपना पार्ट लेके निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, और उसका सब्स्टिट्यूट जो इलेक्ट्रॉन लेके निकला है सेम टाइप्स के सेम आयंस इधर से रिटर्न आएगा जो कि उसका सब्स्टिट्यूट होगा। बाईमालिकुलर मीन्स होता है कि दो मॉलिक्यूल पैरेलली एक साथ एट ए टाइम रहेंगे। जहां दो मॉलिक्यूल एक साथ रहेंगे उसको इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बोला जाएगा। तो आइए देखते हैं, सब्स्टिट्यूट को हम न्यूक्लियोफाइल्स भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल उसको बोलेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन सरप्लस में होगा, नेगेटिव आयन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। या उसके जगह पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। कोई भी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दो पॉइंट का होना जरूरी है, जिसमें एक होता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट दूसरा क्या होता है? अटैकिंग ग्रुप। दूसरा अटैकिंग ग्रुप होता है। इस अटैकिंग ग्रुप को हम रिएक्टेंट भी बोलते हैं। ये क्या है? दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, फिर एक थर्ड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। प्रिपरेशन होगा, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण होगा जो कि प्रोडक्ट बोला जाएगा। सबस्ट्रेट ये लॉन्ग चेन होगा जिसमें कार्बन एटम्स, अनदर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स इसमें अटैकिंग ग्रुप से ज्यादा होंगे।
ये सबस्ट्रेट होगा। अटैकिंग ग्रुप हम न्यूक्लियोफाइल को बोल रहे हैं जो कि एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। तो आइए देखते हैं, इसको कंप्लीट रूप से देखने के लिए हम कुछ जनरल एग्जांपल लेके बताने वाले हैं, जिसमें जनरल एग्जांपल है जनरल एग्जांपल के लिए हमने इसको प्राइमरी एल्किल हैलाइड को चूज किया है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड उसको बोलेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड आर सी हैलाइड मीन्स एक्स। आर क्या है? ये कार्बन एटम जो मैं स्टार मार्क से दिखा रहा हूं, ये कार्बन एटम सेंट्रल कार्बन एटम बोला जाता है। अगर इस कार्बन एटम से कोई भी मॉलिक्यूल्स, कोई भी ग्रुप ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच है, उसको यहां देखिए आर। आर क्या है? आपका कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, एल्किल ग्रुप में आपका कोई भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 C2H5 हो सकता है। कहने का मतलब मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, पेंटाइल हो सकता है। ये आपको डायरेक्ट सेंट्रल कार्बन एटम से अटैच होगा, उसको प्राइमरी बोलते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसको प्राइमरी एल्किल हैलाइड कार्बन की बैलेंसी को हमें कंप्लीट करने के लिए इसमें रिमेनिंग क्या ऐड हो जाएगा? हाइड्रोजन। कार्बन की 4 वैलेंसी, एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, इसको प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोलते हैं। एक्स पार हैलाइड, जिसको एक्स बराबर हैलोजन ग्रुप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें एक्स बराबर हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इसको देखिए, मेन इसमें रिएक्शन क्या है? ये क्या करता है कि एक हैलोजन ग्रुप एक्स लगा हुआ है, जो कि ये लीव होना चाहता है, निकलना चाहता है। इस पे न्यूक्लियोफाइल्स इस पे रिएक्ट करने वाला है। यहां ध्यान दीजिए कि इसमें न्यूक्लियोफाइल्स निगेटिवली चार्ज है और एक्स का नेचर भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका नेचर भी नेगेटिव चार्ज के रूप में ही रिप्रेजेंट होगा। जब ये निकलेगा तो एक्स माइनस के रूप में निकलेगा। तो आप इसको देखिए, क्या ये इस तरीके से इधर से अटैक हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी बिहेवियर जस्ट लाइक एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो इसको अटैक करने के लिए ये यहां से, सामने से, फ्रंट से ये अटैक नहीं कर सकता है। फिर कहां से अटैक करेगा? ये अटैक करने के लिए इसको यहां से अटैक कर सकता है, इधर से अटैक कर सकता है, ये बैक साइड से अटैक करने वाला है। तो ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, तो मीन्स यहां से अटैक करने वाला। जब ये अटैक करने वाला है तो इसको एक ट्रांजिशन स्टेट मेंटेन करता है। ट्रांजिशन स्टेट उसको बोलते हैं कि एक न्यूक्लियोफाइल कंप्लीट रूप से जुड़ा नहीं है, दूसरा एक्स इसमें जो है, एक्स मीन्स है हैलाइड जो है, ये कंप्लीट रूप से लीव नहीं हुआ है, दोनों पार्सली, एक पार्सली अटैच हुआ है, दूसरा पार्सली लीव हुआ है। तो अगला स्टेप देखिए क्या होता है। सी आर आर सॉरी एच एच। अब इसमें क्या है, ये जो है, ये डॉटेड लाइन, ये एक्स को कह रहा है कि इस पे
माइनस डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल्स जो है बैक साइड से अटैक कर रहा है, जुड़ना चाह रहा है, तो ये भी इसको हम न्यूक्लियोफाइल्स को इधर हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं। ये है न्यूक्लियोफाइल। कहने का मतलब यहां है कि ये कंप्लीट रूप से न्यूक्लियोफाइल जुड़ नहीं पाया है, ये कंप्लीट रूप से हैलाइड आयन निकल नहीं पाया है। इसके बीच का जो स्ट्रक्चर है यहां से यहां तक आपको लगेगा कि कार्बन की वैलेंसी यहाँ 5 होने वाली है, लेकिन नहीं है, क्योंकि ये पार्सली डेल्टा नेगेटिव चार्ज से दिखाया गया है। पार्सली का मतलब है आप आधे से समझ सकते हैं कि ये आधा जुड़ा है, ये आधा निकल चुका है। ये पूरा निकल जाएगा तो ये आधा सारी पूरा जुड़ जाएगा। तो ये फाइनल ट्रांजिशन स्टेट इसको बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, या इसको इंटरमीडिएट स्टेट भी बोलते हैं। फिर लास्ट में आपको ये कंप्लीट रूप से निकल जाएगा, ये कंप्लीट रूप से जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन क्या होगा? सी NU R रिमाइनिंग H है प्लस X माइनस। अभी यहाँ डेल्टा माइनस से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट रूप से फुल आयंस लेके निकल गया है, जिसमें ये कंप्लीट रूप से जुड़ गया है, इसलिए इसमें कोई चार्ज नहीं है। एक ये प्रोडक्ट बन रहा है, एक ये प्रोडक्ट बन रहा है जो कि ये कंप्लीट रूप से SN2 रिएक्शंस है, जिसमें आप ध्यान देंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल ये निकल गया है हैलोजन ग्रुप, इसलिए सब्स्टिट्यूट इसका न्यूक्लियोफाइल दूसरा जुड़ गया है जो कि यहाँ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आपको दिख रहा है। न्यूक्लियोफाइल्स आपका जुड़ा, सब्स्टिट्यूट ही न्यूक्लियोफाइल्स है। लिविंग ग्रुप X आपका निकल रहा है, इसलिए ये लिविंग ग्रुप है। दूसरा है, ध्यान देना है, बाई मालिकुलर। बाई मालिकुलर उसको बोलते हैं कि जो एक लिविंग ग्रुप कंप्लीट रूप से निकला नहीं, एक अटैकिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल कंप्लीट रूप से जुड़ा नहीं, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप एक साथ एट ए टाइम दिख रहा है, इसी को बाई मालिकुलर कहते हैं। बाकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक, बाई मालिक्यूल एट ए टाइम दो मालिक्यूल आसपास में है, एक साथ दिख रहे हैं, इसलिए इसको बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें मेन ध्यान देने की बात है कि अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन किसमें होने वाला है? फास्ट रिएक्शन सबसे ज्यादा प्राइमरी एल्किल हैलाइड में होने वाला है, क्योंकि प्राइमरी एल्किल हैलाइड ये दो साइड से, अगर हम एक इसके एग्जांपल आपको दूसरा लेके समझाएं, सपोज मेथिल क्लोराइड है CH3Cl, ओके, इसको अगर हम एक्सपेंड फॉर्म में देखेंगे तो एक्सपेंड फॉर्म में इसको इस तरीके से आप दिखाएंगे, ओके, इसको एक्सपेंड फॉर्म में ऐसा दिखाएंगे। अगर इसको हम किसी हाइड्रोक्साइड आयन से हम इसको रिएक्ट कराएंगे, अभी एक्सपेंड फॉर्म में, अभी देखेंगे इस पे निगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये अटैक करेगा तो यहां अटैक करने का चांस नहीं है फ्रंट से, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है, जब ये लीव होगा तो निगेटिव चार्ज के रूप में होगा। तो इसका मतलब ये यहां से अटैक, फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता है, इसको बैक से ही अटैक करना पड़ेगा। यहां से अटैक कर सकता है, यहां से अटैक कर सकता है और यहां से अटैक कर सकता है। अगर ये प्राइमरी है
तो इसका सिचुएशन देखिए किस तरीके से अटैक करेगा। ये आप प्राइमरी है, एक हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया कोई एल्किल ग्रुप से, ये एल्किल ग्रुप से है। एल्किल ग्रुप को अब हम रिप्लेस कर दे रहे हैं एक मिथाइल से। ओके, मिथाइल। अब इधर देखिए ये प्राइमरी हैलाइड है, इसको अटैक करने के लिए अब कहाँ एक ही चांस बचता है, आपको इधर से ही अटैक कर पाएगा, इधर से अटैक नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये बल्कि ग्रुप जो है, ध्यान दीजिए, ये बल्कि ग्रुप इसको यहां अवरोध उत्पन्न करेगा। अवरोध उत्पन्न इसलिए करेगा क्योंकि इसमें क्या है, इसको एक्सपेंड फार्म में देखेंगे तो इसके पास भी यहां तक कवर करने की कैपेसिटी है। जो हमने CH3 दिखाया था, ये CH3 इस तरीके से, तो यहां इतना एरिया ऑक्युपाई कर लेगा जो कि इसको अटैक करने का रास्ता ही नहीं देगा। इसलिए इसको प्राइमरी हैलाइड्स जानने के लिए और समझने के लिए इसमें प्राइमरी हैलाइड्स में रिएक्शन इजी हो सकता है। दूसरा, अगर ये सेकेंडरी, इसमें इजी रिएक्शन होगा। अगर ये सेकेंडरी है मींस इसको हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 कर दिए, CH3 कर दिए, ये सेकेंडरी है। ये कार्बन सेंट्रल कार्बन डेटिव स्टार मार्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है जो कि 2 कार्बन डायरेक्ट इस सेंट्रल कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको सेकेंडरी बोलते हैं। अब इसका जो दो टाइप से चांस थे प्राइमरी के लिए, इधर से अटैक करता और इधर से अटैक कर सकता था। अभी जब एक्सपेंड फार्म में देखेंगे तो इसको एक ही साइड रास्ता मिलता है कि इधर से ही अटैक कर पाएगा, इसलिए एक चांस इसने खो दिया है कि जो प्राइमरी में 2 साइड से अटैक करता था, अब इसमें सिंगल चांस है। अब जब इसको देखेंगे कि इस तरीके से अगर हम इसको एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर दिए CH3 से, अब इस सेंट्रल कार्बन एटम से देखेंगे तो आपको 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन अटैच है, इसलिए ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है। क्या है? टर्सरी एल्किल हैलाइड। अब ये क्या करेगा, अब इसके रास्ते सारे ब्लॉक हो गए हैं, यहां, यहां, यहां। ये अब इधर से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, इधर से नहीं कर सकता, ये फ्रंट पे भी नहीं कर सकता, फ्रंट तो कभी नहीं कर सकता है। तो फिर क्या करेगा ये, इसमें SN1 रिएक्शन ही पॉसिबल है। जब SN1 रिएक्शन पॉसिबल होगा तो क्या करेगा कि ये एल्किल हैलाइड में से हैलोजन ग्रुप कंप्लीट रूप से निकलेगा और कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करेगा। यही रीजन है कि इसको कंप्लीट रिएक्शन दिखाने के लिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड सुटेबल है। SN1 रिएक्शन टर्सरी एल्किल हैलाइड के लिए सुटेबल है और SN2 रिएक्शन प्राइमरी एल्किल हैलाइड के लिए सुटेबल है। आइए एक एग्जांपल लेके हम आपको प्राइमरी एल्किल हैलाइड बताते हैं। CH3 CH2 Br, ये बेस्ट एग्जांपल है प्राइमरी एल्किल हैलाइड का। ये है एथिल ब्रोमाइड, इसको आप प्राइमरी ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। प्लस रिएक्शन करेगा OH माइनस। ओके, इसको फिर एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा CH3 C OH Br H, CH3 CH2 Br CH3 ओके, इस तरीके से। अब इसमें कार्बन की वैलेंसी 5 दिख रही है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल, ये डॉटेड लाइन है,
ये डॉटेड लाइन मीन्स ये पार्सली इसमें जुड़ा है, ये पार्सली लिविंग ग्रुप निकला हुआ, ये अपना पार्सली निकलने वाला है, ये पार्सली जुड़ने वाला है। इसको ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट कहेंगे। फिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट क्या करेगा कि ये कंप्लीट रूप से जुड़ जाएगा, प्लस Br- के रूप में निकल जाएगा। ये है आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड का कंप्लीट रिएक्शन है। ये वन स्टेप मैकेनिज्म है, ये वन स्टेप मैकेनिज्म है। वन स्टेप मैकेनिज्म है। अब आप देखेंगे Br- से अकेले नहीं निकलता है, ये हमने हाइड्रोक्साइड आयन से रिप्रेजेंट किया था कि रिएक्टेंट, लेकिन हाइड्रोक्साइड आपको आप KOH से आप ट्रीट कराएंगे तो लोन पेयर है, आपको ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये साइनाइड से ट्रीट कराएंगे, माइनस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। RO एल्कोक्सी ग्रुप से आप कराएंगे, आप H2S से कराएंगे, ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो कि आपको इसमें अटैक करा के कर सकते हैं। अभी एक चीज और इसमें देखना है, इसमें SN1 और SN2 रिएक्शन के कुछ डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस में देखिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। SN1 एक तरफ, SN2 दूसरी तरफ। डिफरेंसेस देखिए दोनों में। पहला क्या है, ये यूनिमॉलिक्यूलर है, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर, ये बाईमॉलिक्यूलर है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बाईमॉलिक्यूलर है। दूसरा क्या है, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड में फैसिलेट करेगा मींस टर्सरी एल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन फास्ट रिएक्शन करेगा। दूसरा क्या है, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड में फास्ट रिएक्शन होगा। तीसरा क्या है, ये टू स्टेप मैकेनिज्म है। ओके, ये क्या है, वन स्टेप मैकेनिज्म है। ओके, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। नेक्स्ट है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं होता है। ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट, SN1 रिएक्शन में कोई ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट नहीं होता है। इसमें क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट होता है या ट्रांजिशन स्टेट होता है। ये रहे डिफरेंसेस SN1 और SN2 रिएक्शंस में। जो यूनिमॉलिक्यूलर मींस एक कंप्लीट रूप से निकल जाएगा तो जुड़ेगा।
इसमें क्या है, बाईमालिकुलर, एक कंप्लीट रूप से निकलेगा नहीं, दूसरा जुड़ जाएगा। टर्शियरी एल्किल हैलाइड फैसलेट, इसमें कार्बोकेटान, टर्शियरी एल्किल हैलाइड में कार्बोकेटान होता है जो कि CH3 इसमें पॉजिटिव चार्ज जो होता है कार्बोकेटान का, ये एलोकेशन होता है पूरा 9 हाइड्रोजन एटम्स है, इसलिए इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, जो कि ये इस कार्बोकेटान को SN1 रिएक्शन में स्टेबल बना देता है। दूसरा 2 स्टेप मैकेनिज्म है, एक रूप कंप्लीट रूप से निकल जाएगा तो दूसरा आके जुड़ेगा। ये एक फर्स्ट स्टेप में निकलने वाला है, सेकंड स्टेप में जुड़ने वाला है, इसलिए 2 स्टेप मैकेनिज्म है। कार्बोकेटान का फॉर्मेशन हमने बताया कि फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटान बनता है SN1, इसमें कोई कार्बोकेटान की पॉसिबिलिटी नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट SN1 रिएक्शन में नहीं होता है, SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट होता है। ये रहे SN1 और SN2 रिएक्शन के डिफरेंसेस। थैंक यू, दैट्स ऑल। अगर आपका ये टॉपिक अच्छा लगता है आपको तो हमारा वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।